जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, तुम आत्म ब्रह्म हो, दुख से रहित अपने स्वभाव में स्थित हो, और आत्मदृष्टि से देखो कि सब आत्मा है। अथवा जगत को मिथ्या जानो तो भी शेष आत्मपद ही रहेगा। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अभाव होने पर शांत पद शेष रहता है, वैसे ही जगत का अभाव निश्चित होने पर आत्मपद शेष प्रतीत होगा। इस जगत का अत्यंत अभाव है, और जो दिखता है वह भ्रांति मात्र है। जो एक काल में होता है वह दूसरे काल में नष्ट हो जाता है। स्वप्न में जागृत का अभाव हो जाता है, और जागृत में स्वप्न का अभाव हो जाता है, पर सुषुप्ति में दोनों का अभाव हो जाता है। इससे वे भ्रांति मात्र है। विश्व आत्मा का चमत्कार है। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत है। अहंता से यह उदय होता है, और अहम का अभाव होने पर इसका भी अभाव हो जाता है। जिनको अहंता के अभाव का निश्चय हुआ है, वे ही संत और उत्तम पुरुष हैं। उन महानुभाव पुरुषों का अभिमान और भोगों की आशा नष्ट हो जाती है। वे भ्रांति रहित और नित्य ही समाधिस्थ होते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मुनि बोले, ही राजन, जगत कुछ बना नहीं, फुरने में भासित होता है। जैसे स्वप्न में अज्ञान से अनंत जगत दिखते हैं, यह फुरना परब्रह्म में हुआ है। जो फुरने में है वह भी परब्रह्म है, कुछ बना नहीं। आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे पत्थर की शिला ठोस होती है, वैसे ही आत्म तत्व चैतन्य घन है। जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। सब कल्पना परब्रह्म रूप है, और ब्रह्म ही कल्पना रूप है। इस जड़ और चैतन्य में कुछ भेद नहीं। हे राजन, जिसको जगत कहते हो वह ब्रह्म सत्ता ही है। न कुछ उत्पन्न हुआ है और न प्रलय होता है, सब ब्रह्म ही है। जैसे पहाड़ में पत्थर के सिवाय कुछ नहीं होता, वैसे ही यह जगत ब्रह्म सत्ता के सिवाय कुछ नहीं। जैसे पाषाण की पुतली पाषाण रूप ही है, वैसे ही यह जगत ब्रह्म रूप ही है। एक सूक्ष्म अणु से अनेक अणु होते हैं, जैसे एक पहाड़ से अनेक शिलाएं होती हैं। हे राजन, जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको जगत ब्रह्मरूप भासित होता है, और जो अज्ञानी हैं उनको नाना प्रकार भासित होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष उसमें स्थित हुआ है उसको संसार रूपी सर्प डस नहीं सकता। वह अचैत्य चिन्ह मात्र होता है, और जिसको आत्मा में स्थिति नहीं होती उसको दृश्य रूप सर्प डसता है।
आत्मसत्ता में तो कुछ द्वैत नहीं हुआ। आत्मसत्ता तो आकाश से भी स्वच्छ है। इनका दृष्टा, दर्शन, दृश्य स्वतः अनुभव सत्ता आत्मा का रूप है और वह अभ्यास करने से प्राप्त होती है। हे राम जी, उसमें द्वैत कल्पना कुछ नहीं है। वह अद्वैत मात्र है और वह न दृष्टा है न जीव है, न कोई विकार और न स्थूल न सूक्ष्म है। एक शुद्ध अद्वैत रूप अपने आप में स्थित है। जो यह चैत्य का फुरना ही आदि में नहीं हुआ तो चेतन कला रूप जीव कैसे हो, और जो जीव ही नहीं तो बुद्धि कैसे हो, जो बुद्धि ही नहीं तो मन और इंद्रियां कैसे हो, जो इंद्रियां नहीं तो देह कैसे हो, और जो देह न हो तो जगत कैसे हो। हे राम जी, आत्मसत्ता में सब कल्पना मिट जाती है। उसमें कुछ कहना नहीं बनता। वह तो पूर्ण अपूर्ण, सत असत से न्यारा है। भाव और अभाव का उसमें कोई विकार नहीं। आदि मध्य अंत की कल्पना भी कोई नहीं। वह तो अजर अमर आनंद अनंत चित्त स्वरूप अचैत्य चिन्मात्र और अवाक्य पद है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, आकाश से भी अधिक शून्य और स्थूल से भी स्थूल एक अद्वैत और अनंत चिद्रूप है।